नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं सैजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है नेक्स्ट कमिंग मंथ में। धनु लग्न यहाँ लिखा हुआ है सैजिटेरियस एसेंडेंट धनु, मकर, कुंभ, मीन। धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज हो गए। 9 लिखा है आपके यहाँ पे, आप जानते हैं धनु लग्न है आपका। उसके बाद लग्न का धनु और मीन का मालिक क्या हुआ, देखिए आपके बृहस्पति महाराज हो गए। आपके लग्न आपके मन के सुख से जुड़ा होता है और धनु लग्न के जातकों को ये आशीर्वाद है। आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे इनके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या लिखा है, देखिए 6 लिखा है। तो इनको ईश्वर ने, चूंकि ज्ञान का सागर इनको होना चाहिए, नहीं है वो अलग बात है। इनके जो लग्न का लॉर्ड है वो ज्ञान का जो मालिक है, कह लीजिए बृहस्पति महाराज है। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज लग्न के लॉर्ड है तो इनको ज्ञान लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत आती है। और अच्छी बात यह है कि कर्म स्थल वाले यानी 10th हाउस में 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। ऐसे जातक यदि न्याय करते हैं देखिए, तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, निश्चित रूप से 101% गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। 2 ही ऑप्शन होते हैं इनके पास, या अगेन 101%, 2 ही, ये बाइफर्केशन हो गया साइड्स का, या फिर ये विदेश में इनको सूट करता है। तो विदेश के लिए बहुत अच्छा, फॉरेन के लिए बहुत अच्छा योग बनता है इनका। बुध का प्लेसमेंट होना चाहिए, बुध यहाँ बैठा है, निश्चित रूप से विदेश का योग हो गया। राहु के देखिए, राहु देव देख रहे हैं या बैठे हैं या मंगल की दृष्टि है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब का योग हो गया। तो इनको 2 चीज़ें हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आप छोटे हैं या आपके बच्चे हैं अभी, तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए या फॉरेन के लिए तैयार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सफल होते हैं उस क्षेत्र में। तो खैर, हम बात कर रहे हैं धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहना है आने वाला मई मंथ। सपोज हमने स्टार्ट किया आपके मंगल महाराज से। देखिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है इनका, जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा है वो खासकर ध्यान से सुन लें। इसमें मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का। 1 लिखा है देखिए आपके यहाँ विद्या संतान वाले खाने में, 8 लिखा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो मंगल कहाँ बैठा है आपके बुध की राशि पे। कब तक बैठा है? 11/5 तक। तो मंगल आपका जो है बैठा है बुध की राशि पे। मंगल की बुध से कोई खास पड़ती नहीं है। 11 को चला जाएगा कहाँ पे? अष्टम में। वहां पे क्या है? 4 का मालिक चंद्रमा, मंगल की चंद्रमा से चल जाता है, अच्छा पड़ती है। देखिए तो मंगल यहाँ पे अनकंफर्टेबल है बुध की राशि में, और मंगली भी बनाता है। जातक इसमें पैदा होगा सप्तम मंगली होगा, और आपका 11th के बाद पैदा हुआ अष्टम मंगली हो गया। अब मंगल 1 और 8 का मालिक है। यहाँ देखें, जो यदि लेडीज प्रेग्नेंट हैं, यदि लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, तो ये क्या है, ये 7th 8th से उनके मार्केश को भी देखता है, तो उनको गर्भनाश का इंडिकेशन होता है। तो यदि उनकी मंगल की महादशा अंतरदशा में, क्योंकि मंगल लॉर्ड बनता है यहाँ का, देखिए, और क्या है, मार्केश वाले खाने में बैठा है, मार्केश को देख रहा है। 2nd हाउस मार्केश हुआ, 7th हाउस मार्केश हुआ, आपको गर्भनाश का इंडिकेशन दिखता है। तो प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहते हैं या कंसीव किया हुआ है आपने, तो आपको प्रिकॉशन लेनी है जब तक मंगल महाराज की यहाँ शेड है। उसके बाद मंगल यहाँ जाएंगे तो भी यही इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि 11 के बाद भी आपको ध्यान रखना है। ड्यूरेशन में कोशिश करना है कंसीव करने से बचने में। बच्चा प्लान कर रहे हैं तो रुक जाए जब तक मंगल महाराज यहाँ पे सूर्य की राशि में ना आ जाए, गोचर में। तो अब मंगल यहाँ 1 और 8 का मालिक होता है, देखिए, और देख कहाँ रहा है, 1st 2nd 3rd 4th। मंगल यहाँ बैठा है बुध की राशि में, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आपकी कानूनी अड़चन आनी है। बुध क्या है? कानून का मालिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा साहब यहाँ 3 और 6 लिखा है, जो आपके जो है ये धनु लग्न के जातक हैं, यहाँ 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या है? बुध। बुध क्या है? न्याय का देवता है। बुध सही प्लेस्ड है, तो ये एडवोकेसी में यानी वकालत में भी जाते हैं। ये इनके चुनिंदा ऑप्शंस हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपने कहा मंगल की 1st 2nd 3rd 4th दृष्टि कहाँ पे है? बुध की राशि में। बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके जो है वो हलचल मचेगी। किसके चलते? आपके स्पाउस के चलते, यानी आप स्पाउस के घर का झगड़ा, अगर मंगल की महादशा अंतदशा है, घर का झगड़ा, घर का टेंशन आपको ऑफिस में, ऑफिस का टेंशन घर में नहीं लाना है। 4 5 6 7 से कहाँ देख रहा है? बृहस्पति की राशि को। मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति संबंध ठीक है, आप कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं, तो आपका जो है अपना मंगल आपको अपने आप में स्वयं को आपको अहित नहीं होने देगा। आपका 7th 8th से कहाँ देख रहा है? देखिए आपके गोत्र वाले खाने में क्या लिखा है? 10 का मालिक शनि है। मंगल का ठीक ठीक रिलेशन है, साथ न बैठे हो बस। अगर मंगल शनि साथ बैठ गए तो ध्वस्तीकरण है। लग्न कुंडली में मंगल शनि साथ लेके आए हैं आप, तो समझ लीजिए मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, दोनों में नीचता का कंडीशन हो जाता है। और मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, जैसे बोला मैंने आपसे, तो मंगल के चलते शनि परेशान हो जाता है, तो उस समय शनि दशा बहुत अच्छा फल नहीं देती है। तो मंगल की ये पोजीशन है। मंगल आपका जो है
11th को चला गया आपके अष्टम में, तब आप अष्टम मंगली होंगे। देखिए गोल मंगली है इस ड्यूरेशन में आप शादी करते हैं। देखिए इस ड्यूरेशन में यानी कि अष्टम मंगली में और सप्तम मंगली के ड्यूरेशन में आप शादी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि विवाह करते हैं तो इसमें माफ़ी भी मिल जाती है, क्योंकि गोचर में क्या है, आप मंगली हैं, गोचर में मंगल की चल रही है शेड इसमें, तो जातक नॉन मंगली से भी विवाह कर सकता है, इसमें मंगल दोष हट जाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मंगल यहाँ से यहाँ आया 11th को मंगल ने यहाँ क्या है, आयु वाले खाने में बैठा है। चंद्रमा की राशि है ठीक ठाक है, चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएशन दे देता है। अब चंद्रमा अगर गोत्र में बैठ गया मान लीजिए तो फ्लक्चुएशन दे देगा। देखिए आपके तो फ्लक्चुएशन मतलब कि उसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी गया, तो चंद्रमा यहाँ फ्लक्चुएशन देगा आपके आयु वाले खाने में। खैर मंगल यहाँ आया, आपने कहा मंगल आपको जमीन के काम से निश्चित रूप से फायदा दिलाएगा। देखिए आपने कहा मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ क्या है, कर्क का मंगल नीच का मंगल है, नीच काम से आपको फायदा देना ही देना है इसने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कहाँ दे रहा है, आपके लाभ वाले खाने को, तो नीच काम से, नीच का है लाभ, आपको फायदा देगा जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से। नीच काम को डिफाइन करने का एक लाइन में बोल रहा हूँ मैं, हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल, कि जिसकी कीमत निर्धारित ना हो, जिस काम में, जिस बिजनेस में, जिस जॉब में कोई फिक्स प्राइस ना हो, फिक्स रेट ना हो, वो नीच काम हो जाता है। जैसे लाइजनिंग का काम, ब्रोकरशिप का काम, दलाली के काम जितने भी हैं, और ज़मीन के काम, देखिए ज़मीन में कोई फिक्स रेट नहीं है, घूसखोरी और ये सब देखिए सर जितने भी हैं, और मिलावट करना, मुनाफाखोरी, ये सारे काम जो हैं, इवन जो है आपका शेयर मार्केट के काम, तो ये सब नीच काम में आ जाते हैं। जैसे आपके जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, रत्नों का काम, जेम्स का काम, ये सब नीच काम में है क्योंकि इनका रेट फिक्स नहीं है। तो खैर मंगल यहाँ बैठ के आपको नीच काम से बहुत फायदा दिलाएगा। जमीन का और ट्रांसपोर्ट का काम है, आपको बहुत फायदा देगा, नीच का मंगल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में, हालांकि वहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र जो है मंगल से ठीक ठाक है, कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है। तो ये मंगल महाराज आपको निश्चित रूप से फायदा देंगे। केतु यहाँ बैठा हुआ है, झटके में फायदा देंगे। यदि आप केतु की अंतर चल रही है मंगल में, तो आप शेयर मार्केट और ये सब ट्रेडिंग करते हैं या जुआ सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, तो बहुत अच्छा योग बनता है। खासकर उनके लिए भी जो विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं, मंगल की महादशा अंतरदशा उनके लिए योग बनाएगी अष्टम मंगल आने पे। अब आप अष्टम मंगली हो के आए हैं तो आपको जो है ये सेकंड हाउस को दिक्कत करेगा। कैसे करेगा, देखिए सेकंड में क्या लिखा है 10, यहाँ क्या लिखा है 3, यानी कि यदि शनि की महादशा और बुध की अंतर प्रत्यंतर दशा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपका मार्केश बनता है। कब, आपके 11th के बाद आयु वाले खाने में आएगा, आयु का नाश करेगा, उसमें फ्लक्चुएशन करेगा। तो मंगल में ये है, और निश्चित रूप से मंगल यहाँ के 7 से देख रहा है आपके धन वाले खाने को, शनि की राशि को देख रहा है, मंगल के शनि से मैंने बताया आपको कैसा कोई विवाद नहीं है, तो ये निश्चित रूप से आपको जमीन से लाभ देगा और आपके पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी से फायदा देगा। यहाँ बैठ के 7th और 8th से देखता है आपके जो है ये, जहाँ शनि बैठा हुआ है उसको शनि की राशि में, ठीक है आपका जो है अपने जो आपको अपने भाइयों की साइड से किसी के औद्योगिक कर्म में जाना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि मंगल यहाँ बैठ के जो है आपका भाइयों से विवाद, किसको लेके, जमीन को लेके विवाद करवा सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा में ध्यान रखना है आपने। कब, आपको खासकर प्रिकॉशियस रहना है जब चंद्रमा यहाँ आएगा 22, 23, 24 तक मंगल यहाँ जा चुका है। मंगल यहाँ है 25, 26 को लेकर चंद्रमा यहाँ आएगा। 25, 26 को चंद्रमा, मैंने लाल से लिख दिया है, चंद्रमा कब जाएगा रोटेट करता रहता है। 25, 26 को चंद्रमा यहाँ होगा। आपको ध्यान रखना है, आपको गोत्र में और अपने स्वास्थ्य का आपको झटका लग सकता है। अगर आप अष्टम मंगली हैं तो आपको चोट चपाट की पूरी गुंजाइश बनती है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखता है। मंगल यहाँ बैठ के देखिए, ऐसा जब यहाँ बैठा हुआ है कब, 11 से पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ देखा, फोर्थ से यहाँ देखा, चंद्रमा यहाँ कब आया 2, 3, 4 को, तब मंगल यहीं है। 2, 3, 4 को आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यदि आप सट्टेबाजी, शेयर, इन सब का काम करते हैं या जुआ खेलते हैं या लॉटरी खेलते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। जमीन के काम से आपको बहुत फायदा होने वाला है। पानी के काम से, मर्चेंट नेवी में है, ये है, यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग बनता है 2, 3, 4 तारीख को आप लोगों के लिए। और यहाँ देखिए 9, 10 को यहाँ मंगल कब आया, चंद्रमा कब आया, सॉरी 9, 10 को जो है मंगल देख रहा है यहाँ से बृहस्पति की राशि में। आपको थोड़ा आपका मन विचलित होगा, मन भागेगा, गृहस्थी से मन उजड़ेगा आपका, और मन करेगा कि सब कुछ लात मार के इसको कोने में फेंकूं और चल दूं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, आपको जो है बैलेंस बनाना पड़ता है तुला वालों की तरह, कैसे गृहस्थ जीवन में और अपने ईश्वरीय जो है भक्ति में। तो ये आपकी पोजीशन रहेगी मंगल वालों की। हमने कहा अगला हम बात करते हैं, देखिए आपका शनि की महादशा अंतरदशा की। शनि कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है अपनी राशि में, जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है, यानी कि आपके धनु लग्न वाले जातक जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो तैयार रहें किस चीज़ के लिए, पैसा पीटने के लिए। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 6, 7 से देख रहा है ये सीधे किस खाने को, आपके जो है भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है, और सूर्य जो है पिता है, शनि पुत्र हैं। सूर्य पिता, किसी भी पिता की अपने संतान से एनिमिटी नहीं होती, लेकिन संतान जो है नालायक निकल सकती हैं। तो संतान जो है वो पिता को अपशब्द कहती है, लेकिन पिता का मकान खाली है तो ये क्या करेगा, पिता के मकान को कब्जाने का, यानी कि उसके वेलफेयर में सोचेगा, उसको रेनोवेट करवाने का, उसको बनाने का अपने लिए, ताकि उस पर कब्जा कर सके। तो यहाँ पे शनि निश्चित रूप से आपको जो है आपको अच्छा भाग्य देते हैं,
भाग्य मजबूत करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड से शनि महाराज कहाँ देख रहे हैं, शनि की महादशा अंतर्दशा है तो अकारक खाने में बैठ के अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए थर्ड हाउस यहाँ देख रहे हैं आपके जो है कौन से हाउस को, विद्या संतान वाले खाने को। क्या लिखा है, एक लिखा है आपने का साथ तुला का शनि उच्च का होता है देखिए, और ठीक सातवां मेष का शनि नीच का हो गया, यानी शनि तिर्यक दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं। और शनि यहाँ पे जो है आपकी संतानों को एग्रेसिव करते हैं, बागी बनाते हैं। बृहस्पति बैठा है मंगल की राशि में, स्थान हानि का रुझीवा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिफ्थ हाउस है, अच्छा हाउस है, तो यहाँ माइनस गुणे प्लस गुणे माइनस, अल्टीमेटली प्लस देके ये और फिर प्लस से गुणा होता है, फिर माइनस से गुणा होता है सॉरी, तो फिर माइनस दे देता है। तो यहाँ पे आपको देखना कि अगर आपकी संतान है, शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो उनके कोई गलत कदम उठाने का योग बनता है, जानलेवा कदम स्वयं को, यानी आत्महत्या का योग बनता है संतानों के लिए। संतानों से यंग संतान है तो उनसे प्रेम से बात करें, फ्रेंडली उसमें बात करें, लेकिन एक मर्यादा के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपका निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन को प्रभावित करेगा। शनिदेव देख रहे हैं, राहुदेव यहाँ बैठे हैं बृहस्पति के साथ, हालांकि वो गुरु चांडाल बना हुए हैं देखिए एजुकेशन वाले खाने में, निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन में या आपके शनि की महादशा अंतर्दशा होने में गैप आना तय है। तो एजुकेशन ले रहे हैं तो ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आपका सेमेस्टर ब्रेक या इस तरह का कुछ हो सकता है, संभावनाएं पूरी बनती हैं। थर्ड मैंने बताया 7 से यहाँ देखता है, 8 9 10 से कहाँ देखा है इसने, आपका देखा शनि महाराज ने आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में क्या लिखा है, वहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, शनि की पट्टी नहीं है। एक्सपेंडिचर होगा आपका किस चीज़ में, आपकी संतानों में एक्सपेंडिचर होगा देखिए। और कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ बैठा है, भाई बहनों वाले खाने में, भाई बहनों की साइड से एक्सपेंडिचर होगा। भाई बहनों की साइड से जो एक्सपेंडिचर होगा वो अच्छे कामों में होगा, छोटे भाई बहनों के विवाह या किसी और फंक्शन में। लेकिन संतान की साइड से जो एक्सपेंडिचर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी संतान को आपको कहीं भेजने के लिए, कुछ करने के लिए कोई जुर्माना आपको निश्चित रूप से आपको संतान के कारण भुगतना पड़ेगा। तो केयरफुल रहें, खासकर कब, जब चंद्रमा यहाँ बैठा है, कब है 13-14 को आपका अपने भाइयों से विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर अगर बुद्ध की अंतर प्रतियोगिता चल रही है, चंद्रमा यहाँ कब बैठा है 18-19 को, तब तक सूर्य जा चुके हैं। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो बुद्ध पहले सूर्य को बचाता है क्योंकि बड़ादित्य बनता है। चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जिससे बुद्ध की एनिमिटी होती है, तो बुद्ध चंद्रमा को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो चंद्रमा में यहाँ ग्रहण भी लगता है, यानी 18-19 को शनि की महादशा अंतर्दशा है। आपको अपनी संतानों का पूरा ध्यान रखना है, उन्हें घर से निकलने कोशिश करना है, घर से ना निकले, वाहन बिल्कुल नहीं देने हैं उनको। और चंद्रमा यहाँ कब आया देखिए आपका, यहाँ है आपका 1 27 28 29 को, इन 4 तारीख को है, 1 तारीख 27 28 29 आपके लिए जुआ सट्टे और झटके में धन कमाने का बहुत मजबूत योग है, भाग्य साथ देगा। आप शेयर बाजार में, सट्टा मार्केट में, लॉटरी में बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। और यदि आपके बाहर जाने का बन रहा है प्रोग्राम, वीज़ा का मामला अटका हुआ है, तो वो भी फाइनलाइज होने वाला है इस समय, आप लग जाएं शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे। उसके बाद देखिए 7 8 9 10 से चंद्रमा यहाँ कब आया, 7 और 8 को क्या लिखा है, 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल जो है, हालांकि जो है चंद्रमा के लिए मित्र, मतलब फ्रेंडली फीलिंग रखता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ के फ्लक्चुएशन लाएगा किस वाले खाने में, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। आपके एक्सपेंडिचर शूट कर जाएंगे। अगेन ये संतान की ओर से है तो कुछ नेगेटिव खर्चा होगा, भाई बहनों की ओर से है तो कुछ पॉजिटिव खर्चा होगा। तो ये शनि की महादशा अंतर्दशा का फल था। आगे देखते हैं, देखिए हमने कहा साहब ये आपके मंगल देखा, राहुदेव पे आते हैं। राहुदेव आपके यहाँ बैठे हैं, कहाँ, विद्या संतान वाले खाने में बैठे हैं। एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपकी संतानें बागी हैं, इस समय बागी हैं, विवल हैं, वो आपकी जो है बात नहीं सुन रही। सामने से केतु देख रहा है देखिए, भाग के विवाह करने का, संतानें अगर बालिग हो गई हैं तो योग बनता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट है तो निश्चित रूप से आपके जो है विद्या संतान जहाँ आप एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ गैप के चांसेस बनते हैं। राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, राहुदेव यदि आप राहु यहाँ लिखवा के लाए हैं, यदि आप जन्म कुंडली में राहु यहाँ लिखवा के लाए हैं, शनि यहाँ लिखवा के लाए हैं, यानी 5वां राहु या 5वां शनि है, तो जो एजुकेशन टेक्निकल आप ले रहे हैं आप उससे कमा नहीं पाएंगे, ये आप निश्चित समझ लें। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आपने सिविल से इंजीनियरिंग की है और कमाएंगे किससे, सॉफ्टवेयर लाइन से। यानी आपने इंजीनियरिंग मेडिकल की है तो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कमा कैसे रहे हैं, बहुत अच्छी कोचिंग में बहुत अच्छे टीचर हैं, हाईली पेड हैं, तो ये संभावनाएं हैं। पॉलिटिक्स में, किसी भी लाइजनिंग के लाइन में है देखिए, तो ये ध्यान रखना है। यदि राहु और शनि आप यहाँ लेके आए हैं और राहु की अभी आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, तो निश्चित रूप से इस ड्यूरेशन में ली गई टेक्निकल एजुकेशन से आप कमा नहीं पाएंगे। संतानों का खास ख्याल रखना है आपको, अपनी स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में मारकाट से बचना है। ये आपका केतु देख रहा है, एजुकेशन का गैप दिखाता है। यहाँ से राहुदेव देख रहे हैं, यहाँ से केतु महाराज देख रहे हैं देखिए। उसके बाद राहुदेव ने देखा कहाँ, आपके लाभ वाले खाने को, निश्चित रूप से ये आपको लाभ देगा। राहुदेव कहाँ से लाभ देगा, संतान की साइड से लाभ देगा देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। और राहुदेव यहाँ पीड़ित है तो नीच काम से जातक को लाभ मिलता है, हर हालत में मिलता है लाभ। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और बुध जो है हालांकि न्याय के देवता है, लेकिन बुध भी क्या है, वक्री है, वक्री यानी टिल्टेड है। तो बुध जो है वक्री होने पे और तीक्ष्ण निगाह से देखते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहते जब तक वक्री है। कब है, 21 अप्रैल से 15 मई के बीच। ये आपसे कहेंगे तुझे जैसे कमाना है कमा। अब ये आप पे है, आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है कि आप कमाइए कैसे भी, चाहे अच्छे काम से चाहे नीच काम से, लेकिन किसी का हक नहीं मानना चाहिए। बुध सिर्फ यही चाहता है आपसे, न्याय।
तो यहाँ पे देखिए राहु देव की ये पोजीशन है, केतु महाराज की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी। तो आपको देखिए कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे लाभ वाले खाने में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र मित्र है राहु केतु का, दो ही मित्र होते हैं शुक्र और शनि। केतु महाराज निश्चित रूप से आप जो जुआ सट्टा और इन सब में है वो बिल्कुल फायदा कमाएंगे। इनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो तैयार रहें। वो जुआ खेलते हैं, अगर लॉटरी खेलते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, कैसा भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। हालांकि केतु बिना मुंडी का जड़ होता है, झटके में लाभ देगा। लाभ को सहेज के भागना सीखें अगर शेयर मार्केट में खेलते हैं तो ये राहु केतु की पोजीशन है। राहु केतु की महादशा अंतर्दशा होने में चिंता की बात कर रहे हैं। जब यहाँ चंद्रमा आया 18-19 तारीख को, और यहाँ कब आया 5 और 6 तारीख को। राहु की महादशा अंतर्दशा में 18-19 और 5-6 को आपको सावधान रहना है। केतु की महादशा अंतर्दशा में सिर्फ 18-19 को सावधान रहना है, क्योंकि 5-6 को जब चंद्रमा यहाँ होगा तो केतु भी बिना मुंडी का, बिना मस्तक का है, और चंद्रमा तो फ्लक्चुएटिंग है ही। फ्लक्चुएशन यानी पानी के काम से, यानी फ्लोटिंग से, यानी मनी फ्लो से, यानी लिक्विडिटी से आपको फायदा दे देगा। तो ये राहु केतु की दशा अंतर्दशा का फल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल देखा हमने, अब हम आते हैं शुक्र महाराज में। कहाँ बैठे हैं, देखिए छठा शुक्र बैठा है आपका अपनी राशि में। छठा शुक्र अपनी राशि में बैठा है, डिजीज का कारक। आपको लोअर पार्ट की महादशा अंतर्दशा है, लोअर पार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, लोअर पार्ट की डिजीज दिखाता है। देखिए यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ से देख रहे हैं सप्तम भाव से, कहाँ 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। शुक्र देख रहा है मंगल की राशि को, तो ठीक है, मंगल तो इसकी एनिमिटी नहीं है, तो आपका खर्चा होगा डिजीज में, ये निश्चित है। महिलाओं से आपका आर्गुमेंट होगा, यानी अपोजिट जेंडर से आर्गुमेंट होगा, मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से आर्गुमेंट होगा। बुद्ध की अंतर्पत्यंतर चल रही है, तो आप पे कानूनी आक्षेप भी लग सकता है इस समय, तो ध्यान से चलना है, आपको बच के चलना है। और किस मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आक्षेप के मामले में, देखिए आपको उतना ही बोलना है जितना जो है वाजिब हो, ज़्यादा बोलना नहीं है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बुद्ध और शुक्र, बुद्ध बहुत बड़ा लाइजनर है। अगर शुक्र को संभालना है तो बुद्ध को पकड़िए, शनि को संभालना है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, बुद्ध को पकड़िए। तो बुद्ध का ये फायदा है, सिवाय चंद्रमा के अलावा बाकी सबको संभाल लेता है वो। तो यहाँ पे शुक्र अपनी राशि का होकर बैठा है, देखिए बढ़िया बात है। शुक्र यहाँ पे आपका व्यय करवाएगा एक्सपेंडिचर वाले खाने में। बुद्ध की अंतर्पत्यंतर चल रही है अगर आपकी, और जो है विवाह जो है वो सही केतु या आपकी जो है चंद्रमा की अंतर्पत्यंतर में नहीं हुआ है, तो आप स्पाउस के साथ घूमने जाने वाले हैं अगले महीने, नेक्स्ट मंथ आपका घूमने में जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। और 9 लग्न का लॉर्ड है, देखिए आपका डिपेंड करता है दशाओं में। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जातक अपने जीवन में जाने से पहले सिनेगॉग, मंदिर, टेम्पल का निर्माण करवाता है, या फिर जो भी है जिस भी धर्म को मानता है उसके जो है वो धर्म स्थल का निर्माण करवाता है, ये योग बनता है जातक के। अब शुक्र की महादशा अंतर्दशा देख रहे हैं, शुक्र यहाँ का था सिर्फ 3 तारीख तक था, उससे पहले जब आपका घूमने का प्रोग्राम बना, शुक्र कहाँ आ गया आपका 3 तारीख को हो गया आपके, देखिए स्पाउस वाले खाने में, वहाँ क्या लिखा है 3। शुक्र बैठा है आपके बुद्ध की राशि पे, शुक्र महाराज बैठे हैं बुद्ध की राशि पे। अच्छा संबंध है, अच्छा एंजॉयमेंट करेंगे आप और आपके स्पाउस इस ड्यूरेशन में। मंगल महाराज थोड़ा यहाँ एग्रेसिव टेम्परामेंट लाएंगे, लेकिन शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके और आपके स्पाउस का साथ घूमने का योग बनता है, इंजॉयमेंट का योग बनता है। ये होना भी चाहिए, इंजॉयमेंट करना है स्पेसिफिकली। अगर ऐसा सेक्सुअल एंजॉयमेंट करना है या इस तरह का आपको जो है शुक्र यानी कि ऐश्वर्य इस तरह का करना है, तो भोग अपने स्पाउस के साथ करना चाहिए, ठीक बात है। ये आपको अच्छा घुमाएगा, आपकी पार्टनरशिप भी मजबूत करेगा। अपोजिट जेंडर से यहाँ दिखता है कि आपको फायदा होता है, आपके स्पाउस की नौकरी का योग बनता है, और नौकरी है तो प्रमोशन का योग बनता है, उनके राइज का योग बनता है। शुक्र यहाँ से देखेगा आपके जो है लग्न के लॉर्ड को, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। 9 यहाँ लिखा हुआ है लग्न पे, देखिए 9 मतलब 9 के मालिक बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसैड एनिमिटी है, अनकही शत्रुता है, दुश्मनी है। तो शुक्र यहाँ बैठ के आपको थोड़ा तनाव तो देंगे, थोड़ा तनाव देंगे, लेकिन आपका जो है वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा इस ड्यूरेशन में। अब कब सावधान रहना है आपको, शुक्र यहाँ से कब आया, यहाँ 3 को आ गए, 22, 23, 24 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा। देखिए शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, और शुक्र का चंद्रमा कोई मित्र नहीं है, तो 22, 23, 24 तारीख को आपका घूमने में आमोद प्रमोद के दौरान अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, उसको टालें, कुछ रखा नहीं उसमें। और 9 और 10 तारीख को आपके लग्न में होगा, आपका मन भागेगा बहुत, क्योंकि शुक्र देख रहा है तो बृहस्पति की राशि को, चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति के लिए चंद्रमा भले ही मित्र हो, बृहस्पति के लिए चंद्रमा भले ही मित्र हो, लेकिन शुक्र के लिए वो एनिमी होता है। तो दिमाग भागेगा, दिमाग को शांत रखना है, और बड़ा सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। तो शुक्र की महादशा 2 और 7 का मालिक होता है, देखिए यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, निश्चित रूप से आपको लाभ को बढ़ाएगा। इनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, यहाँ बैठे हैं तो आपको एनिमीज से भी लाभ मिल जाएगा अल्टीमेटली। और देखिए जमीन के काम से, जमीन का कोई केस चल रहा है उससे लाभ दिखेगा, लैंड प्रॉपर्टी इन सबसे आपको लाभ दिखेगा। यहाँ बैठे हैं तो स्पाउस की साइड से आपको लाभ देखना तय है। तो यह शुक्र की महादशा अंतर्दशा का फल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी ये बृहस्पति महाराज की दशा अंतर्दशा है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मालिक मंगल होता है। बृहस्पति मंगल की कोई एनिमिटी है नहीं, बृहस्पति के लिए मंगल ठीक ठाक होता है, अच्छा मित्र है। देखिए तो बृहस्पति यहाँ पे स्थान हानि का रुझीवा नहीं करता, गुरु चांडाल है, यानी कि बृहस्पति काम कर रहा है चांडाल का। राहु देव का क्या करता है, मुर्दा फूंकता है। राहु क्या कर रहे हैं, बृहस्पति का काम क्या करने लगे, पढ़ाने लगे, अध्यापन करने लगे। तो बृहस्पति यहाँ
अपने ठीक उलट बिहेवियर कर रहा है। लेकिन गुरु चांडाल की युति यानी बृहस्पति में राहु है तो आपकी संतानों को दिक्कत है देखिए। और लेडीज है तो गर्भस्थ शिशु का तब नाश होगा जब बृहस्पति और राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्टूडेंट है तो बृहस्पति राहु गुरु चांडाल अगर चल रही है, बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति है और आप गुरु चांडाल लेके आए हैं, निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन में गैप देना ही देना है। और आपके उन्माद, आपके एग्रेशन, आपकी बेवकूफ़ी से आपकी एजुकेशन में गैप दिखता है। तो हम बात करें बृहस्पति महाराज की, देखिए यहाँ बैठा हुआ है बृहस्पति। दृष्टियाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से कहाँ देखा बृहस्पति महाराज ने, आपके जो है 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य बृहस्पति देख रहा है, सूर्य की राशि पे अच्छा मित्र है। संतान पक्ष से, संतान पक्ष की एक्टिविटी से अल्टीमेटली आपको आपका भाग्य राइज भी करता है, आपका भाग्य बढ़ेगा। यानी कि आपको हो सकता है आपके बच्चे आने वाले मंथ में जो है ऐसा एग्जाम निकालें जिससे आपका जो है सीना चौड़ा हो, आपको गर्व की अनुभूति हो, आपकी बेटियां या आपके बेटे ऐसा काम करें। उसके बाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से कहाँ देख रहा है, देखिए शुक्र की राशि को बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को। मैंने बताया वहाँ क्या बैठ गया, केतु बैठ गया, केतु और परेशान करता है। तो लाभ में फ्लक्चुएशन आता है, लाभ में फ्लक्चुएशन आता है। खासकर लाभ किससे मिलता है, किसी एजेड लेडी या विधवा या विडो लेडी जिसे कहते हैं, उनसे लाभ मिलता दिखता है। एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखते हैं इसमें खाने में थोड़ा बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर आने में। 7, 8, 9, 5, 7, 9 से कहाँ देख रहा है, लग्न को, अपने शरीर को देख रहा है। संतान के कारण आप प्रभावित होंगे, संतान के अच्छे कर्मों से आपको लाभ मिलेगा, गलत कर्मों से आप प्रभावित होंगे, तनाव में रहेंगे। कब तनाव में रहेंगे, आपको मजबूत करेगा बृहस्पति हालांकि यहाँ के, लेकिन नेगेटिव कामों में, नीच काम से पैसा कमाने का मजबूत योग बनाएगा। चंद्रमा जब यहाँ बैठेगा 9 और 10 तारीख को तो आपका मन अशांत रहेगा, बृहस्पति आपको जो है वो सुकून नहीं देगा, तनाव देगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है 18 और 19 को, आपको संतानों का ध्यान रखना है, खास स्टूडेंट है तो पढ़ाई का ध्यान रखना है, गैप का पूरा योग बनता है। और चंद्रमा आपने का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ का होगा 1, 27, 28, 29। निश्चित रूप से 1, 27, 28, 29 को आपको झटके से लाभ कमाने का योग बनता है, क्योंकि भाग्य के मालिक में बैठा है देखिए चंद्रमा। और चंद्रमा और सूर्य, यहाँ का लॉर्ड सूर्य है वो अच्छे मित्र हैं, तो आपको निश्चित फायदा देगा, झटके में फायदा देगा, स्लॉट्स में फायदा देगा, एक झटके में फायदा मिलेगा, भाग्य मजबूत रहेगा आपका। यानी झटके वाला कोई भी काम करते हैं जो लक पे कंप्लीटली भाग्य पे डिपेंडेंट होता है, ऐसा काम आपको सक्सेस देगा, जैसे जुआ, सट्टा इत्यादि। तो यहाँ पे देखना है आपने, फर्स्ट, सेकंड देखिए 7 देखा, 8, 9 यहाँ कब बैठेगा, मैंने बताया आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है इस समय। ये बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा का फल है। उसके बाद आते हैं देखिए राहु देव भी बृहस्पति की समान देखेंगे इस समय, क्योंकि दोनों ने काम बदल लिया है। तो यहाँ राहु देव की भी दशा अंतर्दशा में इनकी भी दृष्टियां ऐसी होंगी कि ये बृहस्पति की तरह 5, 7, 9 में देखें। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से यदि राहु की महादशा अंतर्दशा है तो राहु देव भी यहाँ देखेंगे आपके इस समय, क्योंकि वो बृहस्पति के हिसाब से चल रहे हैं, बृहस्पति चल रहा है राहु के हिसाब से, तो बृहस्पति अपना नेचर कभी नहीं छोड़ेगा, स्थूल काय है, हैवी है। तो राहुदेव आपको जो है यहाँ देख रहे हैं, देखिए ग्रहण योग बनता है इनडायरेक्ट, सूर्य यहाँ बैठा भी है, तो भाग्य में ग्रहण लगेगा कब तक, जब तक सूर्य यहाँ बैठा हुआ है 16 से पहले। हालांकि बुध लाइजनर सूर्य पे, सूर्य का मित्र है, उसे उस पर ग्रहण होने नहीं देता है, लेकिन इसकी कोशिश जो है वो एक सीमा तक होती है। तो राहु की महादशा अंतर्दशा में आपके भाग्य में ऊंच नीच आएगी देखिए। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 आपके 9 बृहस्पति की राशि को देख रहा है। राहु की दशा अंतर्दशा में संतान के कारण आपको घात भी बनता है राहु की दशा अंतर्दशा में, इसलिए राहु की दशा अंतर्दशा होने में बिल्कुल भी आप अपने संतानों को सेम जेंडर के साथ गाड़ी में यात्रा ना करें आप, यानी कि मेल है तो मेल के साथ, यानी बेटे के साथ या बाप के साथ, फीमेल है तो अपनी माँ या बेटी के साथ यात्रा एक वाहन में बिल्कुल ना करें। तो बृहस्पति के बाद हम आते हैं अब ये सूर्य महाराज पे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं देखिए, आपके मेष का सूर्य उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का होकर बैठा है आपकी किसमें, जिसकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। सूर्यदेव यहाँ उच्च के बैठे हैं, हालांकि राहु ग्रहण लगाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके संतानें विवाहित हैं, अगर आपकी संतानें विवाहित हैं, बुध यहाँ बैठा है, तो ये दिखता है कि वो कानूनी पकड़ में फंसती हैं, चाहे वो स्पाउस की साइड से, बुध किसका काला का देखिए, स्पाउस वाले खाने का, स्पाउस की साइड से भी कानूनी पकड़ में गलत फंसने का, यहाँ गलत फंसाया जाएगा आपके संतान को, योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे सूर्य महाराज बैठे हैं, उच्च के हैं, और देखिए यदि आपके बुध के, चूंकि बुध वक्री है इसलिए बताया मैंने ऐसा है, अदरवाइज सूर्य जो है आपके बच्चों का, आपके अगर सूर्य की महादशा अंतर्दशा है और कोई भी नेगेटिव ग्रह की अंतर प्रत्यंतर नहीं है, तो आपके बच्चों का प्रताप फैलेगा। अगेन आपके लड़के लड़की, बेटे बेटे के चलते आपकी छाती चौड़ी होगी, लेकिन बच्चों को ध्यान दें, बच्चे इसमें कानूनी पकड़ों में फंस सकते हैं। बच्चों के बाहर जाने का तगड़ा योग बनता है, बाहर जाएं, विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल योग बनता है देखिए यहाँ पे। और यहाँ से आपके सूर्य महाराज सप्तम भाव से देख रहे हैं शुक्र की राशि को। सूर्य के लिए शुक्र जो है वो कोई अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य और केतु भी यहाँ बैठा भी है। केतु और सूर्य का ग्रहण सबसे गंदा ग्रहण होता है, तो केतु यहाँ पे ये लाभ देगा, लेकिन झटके में देंगे। यानी सूर्यदेव की महादशा अंतर्दशा में अगर केतु नहीं है तब तो आपको लाभ मिलेगा, केतु है तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपके लाभ वाले खाने का खाना वो नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, स्लोप डाउन हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके 16 तारीख को, 16 को आपके शत्रु वाले खाने में 2 लिखा है, 2 के मालिक शुक्र, सूर्यदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं, इसे पड़ती नहीं है। तो सूर्य के प्रताप से क्या हुआ, आपके एनिमीज, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ से जा चुके हैं 3 को देखिए, तो शुक्र की राशि पे जो है एनिमीज का दबन होगा, एनिमीज दबेंगे, यहाँ पे शत्रुओं का नाश करेगा ये सूर्य महाराज आपके। इस समय आप सूर्य की इनकी दशा अंतर्दशा है वो निश्चित रूप से उनसे निवेदन है मेरा कि सूर्य को जल चढ़ाएं, और साथ ही साथ
आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, मुश्किल से 2 और 2 4 पन्ने का होता है, यानी 2 पन्ने के एक साइड, 10 से 10 to 12 मिनट्स लगता है। आदित्य हृदय स्तोत्र बिल्कुल पढ़ें आप, क्योंकि वो सूर्य क्या है, भगवान भास्कर है, प्रकाशित करते हैं, और बृहस्पति आपका लॉर्ड कौन है, ये भी प्रकाशित करता है, एक ज्ञान से, एक अपने आलोक से। तो सूर्यदेव की पूजा यहाँ बृहस्पति को साधती है। बृहस्पति के अभिन्न मित्रों में से है सूर्य चंद्रमा। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में ध्यान कब रखना है आपको, जब यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा आपने 18-19 को आया, लेकिन सूर्य जा चुका था। अब सूर्य ने कहाँ देखा, यहाँ देखा, देखिए 5 और 6 को सूर्य यहाँ आएगा, 5 और 6 को आपके लाभ वाले खाने में ऊंच नीच सडन लाभ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ध्वस्तीकरण दिखाता है। चंद्रमा केतु साथ बैठेंगे तो हमेशा नुकसान दिखाएगा। उसके बाद सूर्य यहाँ कब आया, 16 को, यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, 20-21 को। 20-21 को आपके एनिमीज जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। आपके एनिमीज फ्लक्चुएटिंग मतलब पीछे से घात करने वाले, बैक बाइटर्स हो जाएंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करने वाले और पीछे आपका नाच पीटने वाले, ऐसे हो जाएंगे। इस समय आपको चंद्रमा यहाँ बैठा होगा तो जल से संबंधित बीमारियों से बचना है, ध्यान रखना है, फिसलने तक से चोट लग जाती है जहाँ तक को चंद्रमा यहाँ बैठा है। और देखिए शुक्र के यहाँ बैठे में चंद्रमा यहाँ कब आया है, 7 और 8 तारीख को आया है। और तब तक आपने कहा साहब, ये देखिए आपका 7 और 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ है, सूर्यदेव यहाँ आपके 16 को आए हैं, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट सूर्य की युद्ध में नहीं होगा। ये आपकी पोजीशन है सूर्य की। अब आपने कहा बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, बुध वक्री चल रहे हैं। बुध 3 और 6 का मालिक है, कहाँ है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, देखिए, और आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। मैंने पहले बोल दिया, इनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, भैया बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो, या तो लग जाओ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, या विदेश के लिए प्लान कीजिए। जितने फॉरेन के एग्जाम है, टॉयफल से लेकर कुछ भी, आप बिल्कुल निकालने का योग बनता है आपका। विदेश में नौकरी का 101% आपका योग बनता है। जिनके लिए बुध वक्री, देखिए बुध वक्री चल रहा है एसएमएस डिविजन में, और बुध कहाँ बैठा है, एजुकेशन वाले खाने में। न्याय कीजिए, पढ़िए, घोटिए, पढ़िए, जम के मेहनत कीजिए, एग्जाम निकालिए, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। धनु लग्न वालों को मुझे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैंने पहले ही कह दिया कि इनके विदेश जाने के और गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुले होते हैं। प्लेनेटरी पोजीशन जो है बिल्कुल ही एंटी ना हो जाए तो अलग बात है। तो बुध की दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपका, हालांकि मार्केश चल रहा है आपका, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड है मार्केश है, बुध वक्री भी है, तो बुध अगर ये शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उसके अंदर बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, में से महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में से एक शनि की है, एक आपके बुध की है, एक बृहस्पति की है, तो आपका तगड़ा मार्केश बनता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब चोट चपाट का निश्चित योग बनता है, लेकिन बुध महाराज यहाँ देखिए, यहाँ से 3 और 6 के मालिक हैं, आपके स्पाउस वाले खाने के मालिक है, यहाँ मालिक है वक्री है, तो आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट होंगे। देखिए इस समय आपके पिताजी हैं, आपके अपने बाप से भी, यानी अपने पिता से भी आर्गुमेंट होंगे, जमीन को लेके होंगे। और इनसे आर्गुमेंट क्यों होंगे, स्पाउस से आपकी अपनी संतानों को लेकर आर्गुमेंट होंगे, संतानों को लेकर दोनों पक्ष अलग हो जाएंगे, एक कहेगा ये करो, एक कहेगी वो करो, तो इसमें विवाद होगा। लेकिन क्या मतलब बनता है इससे, संतानों के चलते अगर आप आपस में लड़ मरें, संतान पैदा ही क्यों की थी। तो यहाँ देखिए बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध ने दृष्टि दी यहाँ 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से कहाँ देखा, अपने मित्र की राशि शुक्र में। बुध महाराज की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से जातकों को लाभ मिलता है। इनके बुध की महादशा अंतर्दशा है, थोड़ा स्पाउस से कॉम्प्लिकेशन में बचें, और अदरवाइज आपको लाभ मिलना है। मार्केश कब बनेगा बता दिया मैंने। अब इनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, बुध वक्री है, ध्यान दें, आपको ये नेगेटिव काम से, नीच काम से धन देगा, देखिए नीच काम से लाभ देगा, लेकिन नीच काम ऐसा करना है किसी का हक न लगे, किसी का हक नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज बुध जैसे ही नॉर्मल हुआ ये सब वसूल लेगा, आपसे ब्याज समेत वसूलता है बुध, ध्यान रखें। तो चंद्रमा जब यहाँ कब बैठा है, देखिए 18-19 को, 18-19 को आपका अपने संतानों से विभेद बढ़ जाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर कहाँ देख रहा है, देखिए 5-6 को, 5-6 को चंद्रमा यहाँ आएगा, केतु बैठा आएगा, केतु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर कुछ भी नहीं है बुध की महादशा में, आप समझ लें इसको। और शुक्र की जो है अंतर प्रत्यंतर चल रही है, केतु का नामो निशान नहीं है, राहु का नामो निशान नहीं है, निश्चित रूप से आपको झटके में लाभ देगा है, जमीन के काम से, बहुत से काम है जिनसे लाभ देगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो समझ लीजिए केतु चंद्रमा साथ बैठे हैं, 5-6 को आपकी बत्ती गुल कर देंगे। तो यहाँ पे ये पोजीशन है बुध की महादशा अंतर्दशा वालों की। अब इन जनरल बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी महादशा, कोई भी अंतर्दशा है, ये ध्यान दें, केतु के साथ चंद्रमा आया 5-6 तारीख को, निश्चित रूप से घात देगा यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ये ध्यान देना है आपको। चंद्रमा यहाँ आएगा बुध की राशि में, चंद्रमा के लिए इटसेल्फ बुध जो है वो कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन चंद्रमा आपके स्पाउस को फ्लक्चुएटिंग करेगा, खासकर जब मंगल यहाँ बैठा है, अगर उसमें आता है, हालांकि मंगल जा चुका है यहाँ से 11th को, तो चंद्रमा आपके स्पाउस के दिमाग को दौड़ाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग जो है, स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी चला गया, और बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, तो आपका स्पाउस का दिमाग बहुत दौड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ें हैं। 25-26 को देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा, अपनी राशि में आएगा, कर्क का चंद्रमा आएगा, तो ये फ्लक्चुएशन लाएगा आपको। अगर मार्केट चल रहा है यानी शनि और बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय 25-26 को आपको सावधान रहना है। अगर चंद्रमा की 3वीं दशा है, ये नॉर्मल प्रिकॉशन वाला टाइम है आप लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है। देखिए इसमें सभी ग्रह का हमने देख लिया, और ध्यान रखना है आप लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप जॉब के लिए ट्राई करें, स्टूडेंट हैं, अगर बच्चे छोटे हैं, धनु लग्न है आपका, उनको लगाइए पढ़ने, बैठाइए उनको, उनका विदेश का स्वर्णिम भविष्य है इनका, लेकिन बस न्याय करोगे तो न्याय मिलेगा, ये ध्यान देना है।
थैंक यू।